Hello everyone, today we are going to start topic electric field intensity due to an infinitely long straight uniformly charged wire. हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब बहुत लंबी वायर है हमारे पास इनफाइनाइटली, वो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बच्चे ये पे बोर्ड में आया हुआ है आपका और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सेम ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक्स में हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा डेरिवेशन करें, तो डेरिवेशन कौन सा करें, तो ध्यान रखना है आपको। इसमें पूछा गया है आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थ्री इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसमें हमने शीट ली हुई है और इसमें हमारे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ओके, तो हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे आज दो टॉपिक एक साथ लिए हैं, बट अब मैं इसको वन बाय वन कराऊंगी। फर्स्ट टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक वो है। ओके, नाउ ये हमारे पास वायर बहुत लंबी वायर है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, और इस पे चार्ज्ड वायर है। कैसी वायर है? चार्ज। तो ये इसके जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चारों तरफ फैलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर साइड और इधर साइड। ठीक है, लेकिन जब ये वायर है तो इसका यूनिट एरिया हमारे पास किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। जो इसके डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में होगा उसी की हम वैल्यू निकाल पाएंगे। जो इधर साइड होगा, फील्ड इधर साइड, वेक्टर इधर साइड, तो इन दोनों डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो हो जाएगा। ओनली हमारे पास ये केस बनेगा, और इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो हम टॉपिक को कर रहे हैं अब आगे। अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम क्या कहती है? पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ओपन करेंगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लाइन इंटीग्रल, ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, बाहर ले लेंगे, क्या बन जाएगा? डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1, और ये आ जाएगा हमारे पास ई लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो हमारे पास वैल्यू आई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ds क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है आपके पास? 2 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास? s क्या हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें? e ds, और s क्या होगा आपके पास? 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे आप हम वैल्यू पुट कर देंगे। Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ओके, 2 पाई आर एल। हमें फाइंड आउट क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ओके, अब ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है Q, ये लाइन है, वायर है आपके पास, स्ट्रेट है, स्ट्रेट मींस लेंथ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल होती है? हमारे पास Q अपॉन L के इक्वल होती है। तो यहाँ से Q किसके इक्वल आएगा? हमारे पास लैम्डा L के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? लैम्डा L के इक्वल। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो क्या आएगा? पुट करने के बाद E इज इक्वल टू Q लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। L से L कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास थिन शीट। तो हमने ये हमारे पास क्या एक थिन शीट है, और इस थिन शीट पे हमने एक सिलेंड्रिकल पार्ट लिया है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से पार्ट ले रहे हैं। तो थिन शीट है, थिन शीट लेंगे हम इस तरह से। हमारे पास एक थिन शीट हो गई, बहुत पतली शीट है, ये ध्यान रखना, थिन शीट के लिए ही एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला हमारे पास, और बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। तो थिन शीट हो गई, तो थिन शीट के क्या होगा हमारे पास? जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर होगा, तो इक्वली क्या होगा? 2 पार्ट्स में होगा आपका ये।
तो इधर भी और इधर भी। ओके, तो हमने इसमें मिड में ये सिलेंड्रिकल पार्ट लिया हुआ है, थोड़ा सा का पार्ट ले लिया है, तो इसको हमने इधर साइड हाफ कर दिया, इधर साइड इसको हाफ कर दिया। तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास r, यहाँ तक की डिस्टेंस r, टोटल हमने क्या ले रखी है 2r ले रखी है। टोटल क्या ले रखी है 2r ले रखी है। सेम करेंगे कौन से, किससे, गॉस थ्योरम से। क्या निकालेंगे, किससे करेंगे सॉल्व, गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम क्या होगी हमारे पास, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अभी देखो मैंने अभी बताया आपको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट्स के लिए ये हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब ये आपको देखो, ये मिल जाएगा आपका 2e और अंदर बन जाएगा आपका ds, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, थीटा आपके पास 0, वही सेम कंडीशन आएगी, तो ये आ गया आपके पास ds। ओके, अब ये देखो, ये शीट है, शीट के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एरिया लेना पड़ता है, और लाइन के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लैम्डा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रीवियस टॉपिक में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एक सॉलिड स्फीयर के लिए किया था, और सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ली थी। लेंथ के लिए हमने लिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये हमने लिया है सरफेस के लिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो क्यू किस, सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एस, और जब हम स्मॉल के लिए लेंगे डी क्यू अपॉन में डी एस। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। आप इसको कंप्लीट के लिए भी ले सकते हैं, कंप्लीट के लिए भी हमारे पास क्या आएगा, क्यू अपॉन में एस, क्या आएगा, क्यू अपॉन में एस। अभी देखो हमने यहाँ पे क्यू लिया है तो क्यू ले लेंगे, और इस ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ds का क्या बन जाएगा, s, ds का क्या बन जाएगा, s। तो हमारे पास अब यहाँ से क्या होगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2es, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, q की वैल्यू आएगी हमारे पास सिग्मा s। तो यहाँ पे पुट की सिग्मा s इज इक्वल टू 2es, s से s कैंसिल आउट, अपॉन में हमारे में एप्सिलॉन नॉट रह गया है, एप्सिलॉन नॉट, तो e किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आई होप दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे, तो ये ध्यान रखोगे आप। अब ये हमारे पास शीट के लिए क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नोट कर लीजिए। एक टॉपिक और है, और वो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। अब ये देखो हमने क्या लिया है, इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ली है, और वो कैसी है आपके पास, पैरेलल है। मींस किस तरह से पैरेलल है मेरे पास, कि एक शीट इस तरह से है और एक शीट इधर है, तो दोनों को कैसे रखना है, पैरेलल रखना है। तो पैरेलल रखोगे, पहले हम एक शीट के बारे में बात करते हैं। तो इस शीट की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर साइड, और फिर इधर वाले पार्ट की क्या होगी, इधर साइड होगी। ओके, और सेम इसी तरह से जो ये शीट होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर साइड और इसकी इधर साइड। तो देखो किस तरह से,
एक शीट, इसी तरह से हम दूसरी शीट भी कंसीडर कर लेते हैं। ये 2 शीट्स हो गई, दोनों को हमने कैसे रखा, पैरेलल रखा। पैरेलल रखने में अब देखो इसके हमारे पास सिग्मा 1 क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी क्या हो गई, सिग्मा 2। पॉजिटिव है दोनों, तो देखो ये हमारे पास चार्ज्ड है, कैसी है, चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी, आउटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। ऐसी इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड और इधर साइड, ठीक है। अब देखो जो ये हमारे पास है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E1 कर दिया, और इधर भी क्या होगी हमारे पास E1, इसकी क्या होगी E2, और इसकी इधर भी क्या होगी E2। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इधर भी आएगी E2, और ये वाली फील्ड हमारे पास किधर जाएगी, इधर साइड भी जाएगी हमारे पास E1। हमारे पास यहाँ पर कितने रीजन क्रिएट हो गए, 3। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, एक इन दोनों के बीच में, एक इधर साइड और एक इधर साइड। तो केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट में क्या लेंगे हम, ये वाला। अब ये देखो ये दोनों इधर साइड है, दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो कैसे ऐड करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2, वैल्यू पुट करो, क्या आएगी, माइनस सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इतना भी लिख सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, क्लियर। अब है हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड में देखो ये इधर है, ये इधर है, तो केस सेकंड में हमारे पास क्या होगा, ये देखो इधर साइड E किसके इक्वल होगी, E1 हमारे पास पॉजिटिव, E2 क्या होगी हमारे पास नेगेटिव, तो क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके, नाउ केस थर्ड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे। ओके, अब ये देखो इधर साइड, ये दोनों इधर साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, एड अप हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ टेकिंग कॉमन एंड इन ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, अब ये आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये कंडीशन आपकी सिग्मा सिग्मा भी हो सकती है, दोनों सेम हो सकती है चार्ज डेंसिटी, या फिर ये आपकी नेगेटिव हो सकती है, ये आपकी पॉजिटिव हो सकती है। अब उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, या फिर ये आपकी पॉजिटिव हो सकती है, ये आपकी नेगेटिव हो सकती है। ओके, तो यदि जब आपके पास ये नेगेटिव होगी, तो ये क्या होगी, नेगेटिव, तो डायरेक्शन किधर आ जाएंगी, अंदर की तरफ, इसमें डायरेक्शन किधर आ जाएंगी, आउटवर्ड जैसे लगी हुई है। यदि ये पॉजिटिव होता है, जैसे अब डायरेक्शन लगी हुई है इस तरह से होंगी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। थैंक यू।